नमस्कार, राधे कृष्णा। मैं आचार्य कुलदीप पांडे। चर्चा का विषय है राहु प्लैनेट, राहु ग्रह। राहु नवग्रह में से ही एक ग्रह है और कुंडली का बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है, ये मान कर चलिए। राहु अच्छा है या बुरा है, एक छोटे से प्रयोग के माध्यम से आप समझ सकते हैं। राहु एक छाया ग्रह है। राहु का अपना कोई घर नहीं होता, अपनी कोई राशि नहीं होती। जिस घर में बैठ जाता है, जिस राशि में बैठ जाता है, उसी पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है या उसी के परिणामों को स्वीकार करता है या उसी के गुणों और अवगुणों को अडॉप्ट करने का पूरा प्रयास करता है, क्योंकि छाया ग्रह है। अपना वजूद होता तो अपनी व्यवस्था होती। आप अगर फ़ोटो खींच रहे हैं और फ़ोटो खींचते समय आपका फ़ोटो बड़ा सुंदर आ रहा है, फ़ोटो अच्छा आ रहा है, आप बाय नेचुरल उतने सुंदर नहीं दिखते, उतने स्मार्ट नहीं लगते, उतने हैंडसम नहीं लगते, लेकिन फ़ोटो में आप बड़े अच्छे लग रहे हैं बिना एडिटिंग के, केवल फ़ोटो खींचने से। तो इसका मतलब है कि राहु प्लैनेट आपका सही है। लेकिन फ़ोटो खींचने के बाद फ़ोटो और बिगड़ जाए, जैसा आपका फेस हो, चेहरा हो, उससे ज़्यादा खराब फ़ोटो हो जाए, तो इसका मतलब राहु आपका दूषित है। ये कोई मनमाना ऐसे ही कोई विचार नहीं कह दिया गया। काफ़ी रिसर्च और बड़ी कई कुंडलियों को देखने के बाद, फिर उनकी फ़ोटो देखने के बाद, उन व्यक्तियों के चेहरे को देखने के बाद ये निष्कर्ष निकल कर के आया कि जिसकी छाया सुंदर है, इसका मतलब उसका छाया ग्रह पॉजिटिव है, और जिसकी छाया सुंदर नहीं आ रही, उतनी अच्छी नहीं आ रही, उसका छाया ग्रह नेगेटिव है। अच्छा, राहु डिस्टर्ब हो तो क्या होता है? ससुराल के जितने संबंधी हैं उनसे मतभेद बना रहेगा। अब कुछ लोग यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं कि आचार्य श्री, हमारी तो ससुराल ही नहीं है, तो कैसे समझें कि राहु हमारा अच्छा है या खराब है? तो जिस व्यक्ति का राहु डिस्टर्ब होता है उसके जीवन में शत्रु बढ़ जाते हैं। राहु डिस्टर्ब होता है तो राहु अगर किसी कारण से दूषित है, खराब है, तो पुलिस प्रशासन, दुर्घटना, लड़ाई झगड़े आदि बढ़ जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का राहु किसी कारणों से डिस्टर्ब है तो व्यक्ति के सर में छोटी छोटी चोटें लगना प्रारंभ हो जाती हैं, बड़ी नहीं, छोटी छोटी। अब सर में क्यों बात कही गई, हाथ में क्यों नहीं कही गई, पैर में क्यों नहीं कही गई, उधर पे क्यों नहीं कही गई? क्योंकि राहु का केवल सिर है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो सर में चोट लगने के कई बार चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार व्यक्ति की बुद्धि विपरीत परिणाम देने लगती है, राहु अगर डिस्टर्ब है तो। अब बुद्धि क्यों बुद्धि कैसे विपरीत परिणाम देगी? मालूम पड़ा आपने मादक पदार्थों का सेवन कर लिया और मन आपका डिस्टर्ब हो गया, आप ऐसी स्थिति में पड़े हैं कि बाद में फ़ोटो दिखाई गई आपको तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है, क्या हम ऐसे भी थे क्या? तो इसका मतलब है राहु आपका डिस्टर्ब है। किसी व्यक्ति का जब राहु खराब होता है, या देखिए, माफ़ करिए, कोई ग्रह खराब नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव उसके रिजल्ट होते हैं। राहु अगर सकारात्मक रिजल्ट देना बंद कर देता है, नकारात्मक देना प्रारंभ कर देता है, तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें, घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगेंगी। राहु अगर किसी प्रकार से नेगेटिव है तो व्यक्ति समाज में अपने से बहुत छोटे व्यक्तियों के पास उठना बैठना प्रारंभ कर देगा। बड़े व्यक्तियों के पास बैठना में उसे शायद असुविधा स्टार्ट हो सकती है। तो ये राहु डिस्टर्ब होने के कारण होते हैं, खराब होने के कारण होते हैं। अब राहु महाराज को प्रसन्न कैसे किया जाए? जिसके शरीर में, अब इसमें यहाँ पर भ्रांतियाँ बताई गई कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर पे कोढ़ हो गया है, रोग हो गया है, शरीर दूषित है, अगर ऐसी चीज़ें हैं और ऐसे व्यक्ति को गोमेद, नीले फूल, नीले या काले रंग की वस्तुएं अगर दान की जाती हैं, दान करने का मतलब उसको दी जाए और उसका वो उपयोग करें,
तो राहु महाराज प्रसन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। वस्त्रों में बताया गया नीला वस्त्र, कंबल, लोहे की चादर, तिल, सरसों का तेल, विद्युत उपकरण, नारियल एवं मूली दान आदि करनी चाहिए। इससे राहु महाराज प्रसन्न होते हैं। सफाई कर्मियों को लाल अनाज, तंबाकू, मदिरा देने से भी राहु महाराज की शांति आती है। अब आप इसमें एक शब्द जुड़ गया, मदिरा, तंबाकू। तो आप ये ना दें, क्योंकि मदिरा देंगे उसका वो सेवन करेगा, सेवन करने के बाद घर में अपने झगड़ा करेगा, तो आपके ग्रह कैसे ठीक हो सकते हैं? आपकी वस्तु पाने के बाद उससे घर में कलह हो जाए और आपको प्रसन्नता का एहसास हो, आपको खुशी का एहसास हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन पुस्तकों में कहीं दिया हुआ है, सरसों का तेल दे सकते हैं आप, नारियल दे सकते हैं। राहु से पीड़ित व्यक्ति को शनिवार का व्रत करना प्रारंभ करना चाहिए। अब व्रत करने में कई लोग सोचते हैं कि ये खाना, ये नहीं खाना है। अरे व्रत का रहने का मतलब जिह्वा का व्रत रखना चाहिए, मुंह का व्रत रखना चाहिए। कम बोलेंगे, सुंदर बोलेंगे, श्रेष्ठ बोलेंगे, गड़बड़ नहीं बोलेंगे। इन सारी चीज़ों को प्रारंभ करना चाहिए। गरीब व्यक्ति की कन्या की शादी करवाने से राहु महाराज तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप गरीब कन्या की शादी करवाएंगे तो भी आज के ज़माने में अच्छा खासा खर्च हो जाएगा। अरे क्या क्या कमी करेंगे, भोजन तो करवाएंगे ना, व्यवसाय देखेंगे ना, तो भी अच्छा खासा धन खर्च हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ विवाह हो रहा है, सार्वजनिक, सामूहिक, या जहाँ पर साधारण लोगों के विवाह हो रहे हैं, वहाँ पर श्रद्धा और सामर्थ्य, केवल श्रद्धा नहीं, सामर्थ्य के साथ अगर दान किया जाए उस कन्या को, उसके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने की वस्तुएं देने को दी जाए, तो इससे राहु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। चांदी की चैन गले में पहनी जाए तो भी राहु महाराज प्रसन्न होते हैं। और ऐसे राहु की दशा में अगर आप किसी प्रकार से आपको कष्ट है तो जौ सिरहाने रख करके सोएं और सुबह उनका दान कर दें। और इसका मतलब ये नहीं कि मुट्ठी पर जौ रख लिया आपने और सुबह दान कर दिया। किसको दान लेने वाला क्या करेगा भाई, आप बताइए। मुट्ठी पर जौ का तो इतने जौ हो कम से कम उसका दिन भर का भोजन तो हो सके। साथ में जब भी दान करें तो दक्षिणा अवश्य दें। मदिरा और तंबाकू के सेवन से राहु की दशा में दूषित परिणाम मिलते हैं। तो इस प्रकार राहु से बचने की आवश्यकता है उसके निगेटिव परिणामों से। राहु को भुजाओं का बल बताया गया, राहुर बाहुबलम, राहु भुजाओं का बल है। अगर भुजाओं का बल क्षीण हो रहा है, आपकी भुजाओं का बल कमज़ोर हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके भुजाओं का बल किसी ने निकाल लिया है, तो समझ जाइए कि राहु महाराज अप्रसन्न हैं। राहु महाराज उसी समय प्रसन्नता का एहसास आपको होने लगेगा राहु महाराज की, जिस समय आपकी भुजाओं में बल अनायास हो, कुछ करने की क्षमता हो आप में। तो ये राहु महाराज के छोटे छोटे उपाय हैं जो साधारण लोग हैं, बहुत सीमित व्यवस्थाओं के साथ जीवन यापन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की सहायता करने से भी राहु महाराज प्रसन्न होते हैं। कुछ पूछना है, कुंडली में कुछ दिखाना है, आप में कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नंबर आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारा और आपका तालमेल संबंध बना रहे। आप सबको राधे कृष्णा, सबको नमस्कार।